लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को समाप्त हो चुका है। वहीं देश भर में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 18 अप्रैल को होने जा रहा है। दूसरे चरण में चुनाव होंगे, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। इसके तहत उत्तर प्रदेश की 8 सीटों नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी पर मतदान होना है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन 8 सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। धार्मिक नगरी और भगवान कृष्ण की नगरी के रूप में पहचान रखने वाली मथुरा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार की जाती है। राजनीतिक रूप से मथुरा का कद तब बढ़ गया था जब पिछले चुनाव में ड्रीम गर्ल और बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी ने यहां से चुनाव लड़ते हुए जोरदार जीत हासिल की थी। इस बार चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से हेमा मालिनी मैदान में हैं, तो उनको चुनौती देने के लिए 12 अन्य उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस ने महेश पाठक और राष्ट्रीय लोकदल ने कुंवर नरेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल रालोद के बीच हुए गठबंधन के तहत ये सीट राष्ट्रीय लोकदल को मिली है और उसने नरेंद्र सिंह को टिकट दिया है। ताजनगरी के नाम से मशहूर आगरा उत्तर प्रदेश में चर्चित लोकसभा सीटों में शामिल है। दलितों का गढ़ माने जाने वाला आगरा क्षेत्र में पिछले साल केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दलितों की नाराजगी खुलकर सामने आई थी। इस बार चुनावी समर में 9 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से एसपी सिंह बेगल मैदान में हैं, जिनका मुकाबला कांग्रेस की प्रीति हरित और बहुजन समाज पार्टी के मनोज कुमार सोनी से है। नगीना लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की 17 आरक्षित लोकसभा सीटों में से एक है और यह प्रदेश की नई लोकसभा सीटों में से शामिल है। उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीटों को सियासत का नगीना कहा जाता है। यहाँ से कई बड़े दलित नेता अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। इस सीट से 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस की ओमवती देवी और बीजेपी के डॉक्टर यशवंत सिंह के बीच है, जबकि सपा बसपा गठबंधन के कारण यहाँ से बसपा के टिकट पर गिरीश चंद्र चुनावी मैदान में हैं। इस बार इस सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष होने के आसार हैं। हालांकि 2014 में मुस्लिम मतों के बिखराव और मोदी लहर के चलते बीजेपी ने ये सीट जीती थी। इस बार बीजेपी में प्रत्याशी को लेकर नाराजगी पार्टी में बड़ी चुनौती है। हाईकमान ने भी नाराजगी के बाद भी डॉक्टर यशवंत को मैदान में उतारा है। बीएसपी गठबंधन के बल पर इस सीट को जीतने की आस में है। वहीं कांग्रेस अपने उम्मीदवार की लंबी सियासी जमीन के बल पर जीत की पटकथा लिखने की उम्मीद लगाए हैं। उत्तर प्रदेश की अमरोहा लोकसभा सीट पर इस बार गठबंधन और बीजेपी में सीधा मुकाबला दिख रहा है। यह प्रत्याशी जातीय समीकरण के बल पर फतेह की उम्मीद लगाए हुए हैं। मुस्लिम बहुल इस सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। यहाँ जाट समाज भी बड़ी तादाद में है। चुनाव परिणाम का रुख बदलने में उसकी खास भूमिका रहती है। वैसे तो चुनावी मैदान में 15 कैंडिडेट हैं, लेकिन बीजेपी के मौजूदा सांसद कंवर सिंह तंवर, बीएसपी के कुंवर दानिश अली, कांग्रेस के युवा चेहरे सचिन चौधरी पर सबकी नजर है। इनमें दानिश मुस्लिम, कंवर सिंह तंवर गुज्जर और सचिन चौधरी जाट समाज से हैं। बुलंदशहर लोकसभा सीट भी यूपी की आरक्षित सीटों में से एक है। ये सीट पिछले साल गोकशी के बाद भड़की हिंसा के बाद चर्चा में आई थी, लिहाजा एक बार फिर इस चुनाव में ध्रुवीकरण एक मुद्दा होगा। इस चुनाव समर में 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी के निवर्तमान सांसद भोला सिंह, कांग्रेस के बंसी सिंह और बसपा के योगेश वर्मा के बीच है। बुलंदशहर संसदीय सीट से फिलहाल बीजेपी के भोला सिंह ही सांसद हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने यहां से प्रचंड जीत हासिल की थी। इस बार भी वे मैदान में हैं। अपने तालों के लिए मशहूर अलीगढ़ लोकसभा चुनाव के लिहाजा से काफी अहम शहर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये ऐतिहासिक शहर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कारण दुनिया भर में खासा चर्चित रहा है। मुस्लिम बहुल अलीगढ़ संसदीय सीट पर पिछले चुनाव में बीजेपी ने अप्रत्याशित रूप से जीत हासिल की थी। अलीगढ़ लोकसभा सीट बचाने की चुनौती बीजेपी के सामने है। हालांकि इस बार चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन हो चुका है। यहाँ के चुनावी समर में 20 कुल उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी के उम्मीदवार और निवर्तमान सांसद सतीश कुमार गौतम को बहुजन समाज पार्टी और सपा के संयुक्त उम्मीदवार डॉक्टर अजीत बालियान और कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह चौधरी से चुनौती का सामना करना पड़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खास हाथरस संसदीय सीट पर पिछले 2 दशक से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है और यह मुस्लिम जाट वोटर बहुल्य क्षेत्र है। इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार राजवीर दिलेर हैं, जिनके सामने समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन और कांग्रेस के त्रिलोकी राम चुनाव मैदान में हैं।
समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद सपा अपना उम्मीदवार यहां से उतार रही है। 2014 में बीजेपी के राजेश कुमार दिवाकर को बड़ी जीत मिली थी। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को 3 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से हराया था। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के उन चंद संसदीय सीटों में से एक है जिन पर पूरे देश की निगाहें रहेंगी। इस बार यहां का चुनाव बेहद खास होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने 3 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सांसद और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने राजकुमार चाहर, बहुजन समाज पार्टी ने भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने मनीषा सिंह को टिकट दिया है। कुल 15 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 6 प्रत्याशी निर्दलीय है।